आज हम आपका जो नया वीडियो लेकर आए हैं ये आपके 10th क्लास के एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से है। ओके, आज हम आपको कंपाउंड्स पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट वीडियो है आपके लिए आपके जो कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स, उनसे रिलेटेड है। तो आज हम जो अपना फर्स्ट कंपाउंड लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं आपके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एक तरीके का केमिकल कंपाउंड है, क्योंकि इससे फर्दर ये बहुत सारे फिर केमिकल मटेरियल जो यूज़ होता है केमिकल मटेरियल बनाने में या केमिकल्स बनाने में जो होता है बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर इससे यूज़ होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक। आई एम शिखा एंड यू आर वाचिंग वेलोसिटी लर्निंग। तो यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कि हम एक और नेम होता है जिसको बोलते हैं हम कास्टिक सोडा। ठीक है, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका NaOH। ठीक है, NaOH, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, NaOH यानी सोडियम और हाइड्रोक्साइड। इसके दो पार्ट होते हैं। किससे मिलकर बना होता है आपका ये? इसमें Na पॉजिटिव होता है और OH आपका यहाँ पर क्या होता है? नेगेटिव होता है। राइट, तो वी कैन ऑल्सो से कि ये आयोनिक कंपाउंड है। राइट, अब ये बनता कैसे है देखो। सबसे पहले हम इसकी अगर आपके प्रिपरेशन मेथड की बात कर लेते हैं उसको, कि इसके लिए हम लेंगे आपका कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन। ओके, अच्छा, ये एक प्रोसेस जो होता है, ये आपका प्रोसेस जो इसका प्रिपरेशन मेथड होता है उसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। अभी ये बताएंगे कि इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं। जैसे पहले हम इसका क्या लिखते हैं? प्रिपरेशन मेथड। कैसे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो? प्रिपरेशन मेथड। राइट, देखो इसको हमने आपको बताया है कि हम यहाँ पर क्या लेते हैं? एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ योर NaCl। उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर आपका क्या फॉर्म होगा? कास्टिक सोडा या फिर NaOH या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ इक्वेशन अगर हम इसकी लिखते हैं, इक्वेशन देखो, NaCl। ठीक है, वी कैन से जो हमारा ये क्या होता है आपका, इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, इसको हम सॉल्ट का, कॉमन सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं ब्राइन। राइट, यहाँ पर वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पर आपको क्या करना है? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ यहाँ पर। जब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर हमारा फॉर्म होगा NaOH प्लस Cl2। NaOH जो कि आपका क्या है? एक्वस है, प्लस Cl2 जो कि आपकी गैस है, एंड प्लस H2 ऑल्सो गैस। यहाँ पर आया नहीं है, यहाँ लिख देते हैं आपके। ठीक है, तो ये फॉर्म होता है हमारे, और ये आपका क्या बना? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, जिसको कि आप कास्टिक सोडा भी बोलते हो। राइट, तो इस तरीके से होगा आपका कि NaCl यानी आपने ब्राइन लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ योर कॉमन सॉल्ट, ब्राइन लिया। ठीक है, उसके अंदर फिर ये सॉल्यूशन बना जो हमारा ब्राइन यानी आपका कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन। उसके अंदर हमने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी पास किया। तो डेफिनेटली जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया है, तो जहाँ भी हम किसी भी सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो वो अपने आयंस में क्या हो जाता है? डिसोशिएट हो जाता है, और आपका फॉर्म होता है NaOH यानी आपका क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा। क्लोरीन गैस फॉर्म होती है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। ये इक्वेशन देखो इतना इम्पॉर्टेंट है कि NaCl यानी ब्राइन का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें 3 यूज़फुल प्रोडक्ट यहाँ पर फाइंड होते हैं, क्योंकि हमने अभी बताया आपका NaOH जो होता है वो बहुत सारे आपके जो केमिकल होते हैं उनकी प्रिपरेशन में यूज़ होता है। Cl2 भी बहुत बड़े स्केल पर यूज़ होता है, H2 ऑल्सो। अभी हम लास्ट में आपको इनके यूजेस भी बताएंगे। पहले आपको एक प्रिपरेशन बताते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस करने पर किस तरीके से आपका NaOH फॉर्म होता है। यहाँ पर देखो मैंने एक ये कंटेनर बनाया हुआ है,
बीकर लिया हुआ है, इस बीकर के अंदर हमने क्या किया, आपका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, आपका किसका, सॉल्ट का, यानी कॉमन सॉल्ट का, सॉरी। यहाँ पर आपका क्या हुआ, दिस इज, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन भी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने दो आपके इलेक्ट्रोड लिए हैं, जिसको कि हमने कैथोड और एनोड, इनको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। जिस पार्ट को हमने पॉजिटिव, यानी जिस हमने इलेक्ट्रोड को क्या किया हुआ है पॉजिटिव पार्ट से, वो आपका एनोड हो जाएगा, और जिसको हमने इसके नेगेटिव पार्ट से कनेक्ट किया है वो आपका क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ठीक है, कॉपर वायर के थ्रू हमने किया हुआ है। यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई, तो हम जैसे ही अब हम क्या करते हैं, देखो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही इसके अंदर क्या था, NaCl, तो NaCl इलेक्ट्रिसिटी पास होते ही क्या हो जाएगा, अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। पूरे सॉल्यूशन में इस तरीके से आपको आयंस की फॉर्म में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, पूरे सॉल्यूशन में आपके जो NaCl प्रेजेंट था वो अब किस में डिसोशिएट हो गया, आपके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब वाटर भी था इसके अंदर, यहाँ पर हमने लिखा हुआ वाटर, इसके अंदर वाटर भी था। तो आपको ये भी पता है कि जब वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वाटर भी ऑल्सो अपने जो आयंस होते हैं उनमें डिसोशिएट हो जाता है। डिसोशिएट कैसे होगा, यानी वो भी अपने H आयन, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाएगा। तो वो भी यहाँ पर देखो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यानी आप ये पूरे सॉल्यूशंस में आपके आयंस हो गए। आपका NaCl भी क्या हो गया, आयंस में कन्वर्ट हो गया। आपका H2O यानी वाटर भी आपके आयंस में कन्वर्ट हो गया। तो अब इस पूरे सॉल्यूशन में आपके NO पॉजिटिव हो गए और H पॉजिटिव हो गए। ठीक है, नेगेटिव पे चलते हैं, तो आपका Cl नेगेटिव हो गया और आपका OH नेगेटिव हो गया। ओके, अब होता क्या है, देखो यहाँ पर ये सारे बन गए आपके। अब यहाँ पर क्या है हमारा, ये है आपका एनोड, जो कि आपका पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब इसमें से डेफिनेटली आपका कौन है, ये तो आपको पता होता है कि ऑपोजिट चार्जेस ही अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। तो अब जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इट मीन्स आपके जो यहाँ पर पॉजिटिव आयन है वो तो इसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली का मतलब क्या होता है, उन्होंने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है, डोनेट कर रखा है। अब आपका आयन एलिमेंट में कैसे कन्वर्ट होता है, ये आपने पढ़ा होगा कि हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि आपका आयन एलिमेंट में कन्वर्ट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स को आपके गेन करके या इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके। देखो आयन भी इसी तरीके से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके या इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके। अब आयन एलिमेंट में कन्वर्ट कैसे होता है, वहाँ पर भी यही प्रोसीजर आएगा, लेकिन वो ऑपोजिट हो जाएगा। कैसे, देखो अगर आपका क्या है यहाँ पर Na आपका क्या था, एलिमेंट था, तो ये आयन में कन्वर्ट कैसे हुआ था, क्योंकि इसने क्या किया था, प्लस वो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया था, यहाँ पर डोनेट कर दिया था। ठीक है, लेकिन अब अगर ये वापस क्या होगा, एलिमेंट में कन्वर्ट होगा। अब आपका आयन अगर एलिमेंट में कन्वर्ट होगा Na पॉजिटिव, तो ये अगर एलिमेंट में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तभी तो ये आपका एलिमेंट में कन्वर्ट होगा। तो हो गया ऑपोजिट। जब आयन बने तो इसने इलेक्ट्रॉन, सोडियम को इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, लेकिन जब सोडियम यहाँ पर वापस आपके एटम में कन्वर्ट हुआ तो वहाँ पर उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। सेम प्रोसीजर Cl के लिए भी आ जाता है। देखो कैसे होता है कि अगर यहाँ पर जो Cl है वो आपका एटम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा और Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑपोजिट अगर करते हैं, यहाँ पर Cl माइनस जो होगा, ठीक है, यहाँ पर Cl पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। अब यहाँ पर भी यही चीज़ आएगी कि यहाँ पर सेम H और H के लिए भी यही है। अब यहाँ पर आपका Cl क्या है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये Cl क्या करेगा, आपके इस वाले टर्मिनल जो आपका पॉजिटिव है इसके पास जाएगा। कैसे जाएगा, इसको ये बोलेगा कि इसके पास में माइनस का चार्ज है। माइनस का चार्ज कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो यहाँ पर ये माइनस वाला, यहाँ ये चार्ज क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा आपके जिसको एनोड को। तो Cl नेगेटिव यहाँ पर आएगा और इसको इलेक्ट्रॉन कहेगा भाई आप हमारे पास में से एक इलेक्ट्रॉन ले लो, तो ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा Cl। तो Cl जब आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl एटम में। तो यहाँ पर ये Cl इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे और Cl
एक तरीके से एलिमेंट बोल लीजिए, उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम हियर यहाँ पर भी। अब यहाँ पर बोलोगे मैडम यहाँ तो दो हैं, OH भी है और Cl नेगेटिव भी है, तो यहाँ पर कौन सा पहले जाएगा? क्यों पहले जाएगा? OH भी जाना चाहिए? नहीं, देखो एक तरीके से यहाँ पर क्या होती है, इनकी रेस होती है, ठीक है, कौन सा ज़्यादा पावरफुल है। अब सिंपल सी बात होती है, अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि जैसे Cl है, Cl एक सिंगल है सिंगल एटम है, जबकि OH क्या हो गया है, आपके दो एटम इसमें कंबाइंड है, एक ऑक्सीजन का और एक H का, इन दोनों ने मिलके ये एक पूरा एटम बनाया है, राइट। तो यहाँ पर अगर किसी चीज़ की रेस लगती है तो दो जने क्या होंगे, दो जने फिर भी क्या बोलेंगे, एक तरीके से कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल आएगी, वो अपनी पूरी एक स्ट्रेंथ के साथ में नहीं भाग सकते हैं, जितना कि एक सिंगल जो बंदा होगा वो उस तरीके से अपना टारगेट को अचीव कर लेगा, ठीक है। तो मेन अगर दोनों की रेस में हम लगाए तो दोनों की रेस में कौन जीतेगा? Cl जीतेगा। इसी तरीके से तो यहाँ पर जो Cl होता है, क्योंकि वो सिंगल है तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो सबसे पहले Cl करेगा। तो इसी तरीके से आपके इसके अंदर जितने भी Cl आयन्स हैं वो सारे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स उसको देते जाएंगे और आपके Cl एलिमेंट में या एटम में कन्वर्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। एटम में कन्वर्ट हो गए। अब Cl लगातार आते जा रहे हैं, एक Cl, दो Cl, तीन आ रहे हैं, तो वो Cl क्या हो रहे हैं आपस में, दोनों Cl यहाँ पर Cl प्लस Cl, दो एटम हो गए Cl के और कंबाइंड होकर क्या बना दिया आपका Cl2, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? गैस, जो कि आपको यहाँ की बबल्स की फॉर्म में इस तरीके से आपको क्या दिखाई देगी, आपका जो पॉजिटिव है यानी एनोड जो होगा वहाँ से Cl2 गैस आपकी बाहर निकलेगी, ओके। ये तो हुआ पॉजिटिव टर्मिनल। अब आते हैं नेगेटिव, कैथोड पे क्या होगा। अब यहाँ पर केस में भी देखो कि हमारे दो तरह के आपके क्या हैं, नेगेटिव आयन हैं। कौन कौन से? एक तो आपका पॉजिटिव आयन, यहाँ पर एक तो आपका Na पॉजिटिव है और दूसरा आपका H पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव कैसे हैं? क्योंकि इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर दिया तो अब ये तो बेचारे क्या हो गए, एक तरीके से आप ये मानो कि ये तो खाली हो गए, इनके ऊपर क्या हो गया, कमज़ोर हो गए एक तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। तो यहाँ पर ये भी क्या है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, तो हमारा पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा और इनसे क्या कहेगा, भाई हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी इतना सारा नेगेटिव चार्ज है, तो आप हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपके H और आपका जो N है वो इसके पास में जाएंगे लेकिन यहाँ पर भी वही बात हो गई कि कौन सा जाएगा, H भी पॉजिटिव है और Na भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर भी देखो ज़्यादा, अगर हम एक तरीके से आपको इसको गरीब की भाषा में डेफिनेशन दें कि Na और H जो है ज़्यादा ये दोनों के दोनों गरीब हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स उनसे मांग रहे हैं, भाई जो नेगेटिव है यानी कैथोड है आप हमें इलेक्ट्रॉन दे दो। अब Na के पास में भी तो देखो क्यों H कैसे जाएगा, भाई जो जब से बड़ा गरीब होगा उसको वो पहले उसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये इसको मतलब नेगेटिव टर्मिनल। तो H के पास में तो देखो इससे बेकार तो बेचारे से कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में केवल एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी इलेक्ट्रॉन क्या कोई और लेके चला गया, तो इससे बुरी दशा तो किसी की भी नहीं हो सकती है। क्योंकि Na के पास तो क्या होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 281, ठीक है। अब इसने तो क्या किया है भाई, अगर इसके 1 इलेक्ट्रॉन को लेके भी चला गया है तो इसके पास तो फिर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, तो इसके पास कुछ तो है, बट हाइड्रोजन के पास तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो जाएगा क्या जाएगा, आपका हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, ये इसको हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये आपका कौन सा, कैथोड टर्मिनल, और हाइड्रोजन आयन आपका हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर अब ये फिर वही सेम जैसे यहाँ पर Cl जो आ रहे थे, यहाँ से भी H जितने भी होंगे वो H यहाँ पर आते चले जाएंगे और H क्या कंबाइंड हो जाएगा, यहाँ पर H एटम और H एटम कंबाइंड होंगे और आपके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपका कैथोड है जिस पर यानी आपकी हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी, एनोड पर आपकी क्लोरीन गैस कलेक्ट होगी और हाँ आपके कैथोड पर आपकी हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी। तो अब यहाँ से हमने क्या कहा था, हमारे पास 4 तरह के आयंस थे, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब हमने 2 का तो बता दिया आपको कि मैडम 2 तो चले गए, Cl जो नेगेटिव था वो भी हो गया, H जो पॉजिटिव था उसका भी सॉल्यूशन हो गया कि जो ये आयंस थे एक Cl2 गैस में कन्वर्ट हो गए, एक आपके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गए। अब वहाँ पर क्या बचा, आपका NaOH, Na पॉजिटिव बचा और OH नेगेटिव बचा। अब वो क्या करेंगे, वो आपस में कंबाइंड हो जाएंगे,
और क्या फॉर्म हो जाएगा वहाँ पर, NaOH। तो यानी अब इस सॉल्यूशन में क्या बचेगा आपका, ओनली NaOH एक्वस फॉर्म में आपका NaOH होगा, और यही क्या बना आपका कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये इस तरीके से बताया हमने आपको। तो आपका अब जो भी आपका सॉल्यूशन वहाँ पर लेफ्ट बचेगा, क्योंकि क्लोरीन निकल गई वहाँ से, हाइड्रोजन निकल गई वहाँ से, अब आपके सॉल्यूशन में क्या बचा, केवल आपका वहाँ पर बचा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये कंबाइंड हो जाएंगे और क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका। और देखो ये मोस्टली जो होंगे आपका NaOH फॉर्म होगा वो मोस्टली आपके कैथोड की साइड, जो आपका कैथोड टर्मिनल है उसके आसपास ही कलेक्ट होगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इस तरीके से फॉर्म हुआ आपके ब्राइन से, हमने आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया। ठीक है, इसमें हमने कहा था कि तीनों यूज़फुल होते हैं। NaOH के आपको यूजेस तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि NaOH जो होता है हमारा, बहुत सारे केमिकल्स आने वाले हैं आगे भी जो आपको एक्सप्लेन करेंगे, वो सब यहीं से मैक्सिमम इसी से फॉर्म होंगे। दूसरा आपका आता है क्लोरीन, जैसे कि आपको यहाँ पर क्लोरीन फॉर्म हुआ है आपका, ये तो क्लोरीन इट मीन्स आपको पता है तो एक डिसइंफेक्टेंट होता है। दूसरा क्लोरीन जो होता है आपका, जो ब्लीचिंग बनता है उसमें यूज़ होता है। और आपके वाटर यानी जहाँ डिसइंफेक्टेंट बताया था उसमें भी यूज़ होता है आपका। और क्लोरीन सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपका एसिड HCl फॉर्म होता है उसमें भी आपका क्लोरीन यूज़ होता है। जहाँ पर ड्राई क्लीन होती है, ड्राई क्लीन के लिए भी वहाँ पर आपका जो है यूज़ होता है, ये क्लोरोएथेन बनता है एक तरीके का लिक्विड जो ड्राई क्लीन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो क्लोरीन HCl इतने सारे यूजेस आपके क्लोरीन के हो गए हैं। और इवन हम क्लोरीन आपकी PVC जो फॉर्म होती है, ठीक है, पॉलीथीन जो होती है PVC उसमें यूज़ होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जब हम बनाते हैं उसमें क्लोरीन यूज़ होता है। क्लोरोफॉर्म फॉर्म करते हैं उसमें क्लोरीन यूज़ होता है। तो बहुत सारे कंपाउंड्स हम जब फॉर्म करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपका CFCs जो आपकी कार्बन क्लोरोफ्लोरो गैस होती है फ्रीज के अंदर जो होती है, उसमें आपका क्लोरीन यूज़ होता है। तो बड़े स्केल पर क्लोरीन क्या होता है, यूज़ होता है। अब हाइड्रोजन के यूज़ की बात करें तो हाइड्रोजन भी देखो, सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारी हाइड्रोजन होती है वो लिक्विड फॉर्म में आपको पता है फ्यूल का काम करती है। किसके लिए, रॉकेट्स के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन यूज़ हो रही है कहाँ, एज ए लिक्विड फ्यूल फॉर रॉकेट्स। और HCl के फॉर्मेशन के लिए भी होती है आपकी। ठीक है, HCl जब फॉर्म होता है तो वहाँ पर भी आपकी हाइड्रोजन यूज़ होती है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग अमोनिया, जो भी आपके बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह जैसे होते हैं तो वहाँ पर अमोनिया से बनते हैं वो, तो उसमें अमोनिया किससे बनेगी, हाइड्रोजन से, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइंड होंगी तभी तो आपकी क्या बनाएंगी, अमोनिया बनाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इसका जो यूज़ होता है हाइड्रोजन का, ये हमारा एक तरीके से हाइड्रोजिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजिनेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं। वहाँ पर भी हाइड्रोजन यूज़ होता है। तो अब देखिए ये पूरा का पूरा हमने क्या बताया आपको कि ये इतने तीनों प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। ओके, ये चीज़ हो गई। अब कह रहे हैं मैडम आपने ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस, इसका मतलब क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस इसको क्यों बोलते हैं। रीज़न देखो, क्लोर यहाँ पर यूज़ हो रहा है, क्लोर फॉर क्लोरीन के लिए। ठीक है, क्लोर जो है क्लोरीन के लिए। ठीक है, और एल्कली जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एल्कली क्या होता है, वाटर सॉल्युबल बेस। क्या होता है आपके एल्कली, वाटर सॉल्युबल बेस। अब देखो तो आपकी क्लोर यहाँ पर क्योंकि क्लोरीन बन रही है तो दैट्स वाई क्लोर। एल्कली यहाँ पर NaOH बन रहा है जो कि आपका क्या है, बेस है और वाटर सॉल्युबल बेस है, और उनका हम क्या बोलते हैं, एल्कली। तो दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर क्लोर फॉर क्लोरीन और एल्कली फॉर वाटर सॉल्युबल बेस, जो कि आपके यहाँ पर दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, फॉर्म होते हैं। तो दैट्स वाई इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। तो होपफुली आपको आपका ये कंपाउंड कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड समझ में आया होगा। अपनी नए वीडियो के साथ फिर से आएंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम।